हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफ नहीं वो क़तन हक नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। नैनू के हबी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। शाहरुख पुलिस गया था, इस बात का सबूत किसके पास है? क्या किसी ने कोई एफआईआर का रिपोर्ट देखा है? मतलब लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस स्टेशन गया था केस फाइल करने, क्या किसी के पास कोई सबूत है? शाहरुख ने कहा गुस्सा था, रिवेंज लेना था। नैनू के दोस्त के साथ काफ़ी टाइम से मेरा चक्कर था और अचानक नैनू को पता चल गया और नैनू ने घर से मुझे निकाल दिया। आज जब स्टेटमेंट दे रहा था फेस तो बड़ा अपसेट लगा मुझे उसका, शाहरुख का। लेकिन वो कौन सी बात थी या वो कौन सा गुनाह था शाहरुख का जिसके बिना पर नैनू और डीडी ने उसको इतना मजबूर कर दिया? आप प्लीज़ को ये ना कहे कि बच्चे की वजह से घर बचाने के लिए। मतलब जो लोग शाहरुख को मदद कर रहे थे उनका क्या मुँह रहेगा? शाहरुख ने खुद आकर यहाँ कबूल लिया कि सारा गुनाह मेरा है। मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि ये मुँह नहीं खोलेगा। जिस दिन ये मुंह खोलेगा ना उस दिन मैं भी इसकी सपोर्ट करूँगी। मेरा छोटा सा चैनल है, कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है किसी की नज़र में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब इलेक्शन आता है या वोटिंग होती है तो एक एक वोट भी काउंट किया जाता है। मतलब उसकी इतनी अहमियत होती है। तो उसी तरह एक एक बंदा भी अगर सपोर्ट करता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस आदमी को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि है तो उसी के साथ रहा है ना इतने साल तक, तो उसी के सारे जो गुण हैं, खूबियाँ हैं वो इसके अंदर भी है। मेरा तो ये कहना है कि जब शाहरुख को पता था मैं इस औरत के बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो तड़प जाऊँगा, मेरा एक बच्चा है, तो यूट्यूब में आकर नया चैनल बनाकर इस चैनल पर ये कहने की क्या ज़रूरत है? मैं इस चैनल पे जो भी कहूँगा सच कहूँगा और इतने तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी? खामोश रह जाते, जो भी हो रहा था खामोश रह जाते। वैसे भी तो आज दुनिया के सामने आकर अपने मुंह को खुद ही काला कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी चुप रह जाते, ऑफ कैमरा जो होता हो जाता। नैनू का पूरा फैमिली ने ये बोल दिया कि शाहरुख बार बार गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा है नैनू से। नैनू से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। रूबी जी ने तो अपने एक ब्लॉग में ये तक कहा था कि शाहरुख कहाँ कहाँ लेकर जाता है नैनू को, हमें तो कभी उसने नहीं बताया, हमें बताना चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ? कोई छोटी बच्ची है नैनू, छोटा बच्चा है उसका, वो जो सो कॉल्ड हस्बैंड है शाहरुख, कि वो लोग कहीं आते हैं जाते हैं एक दूसरे के साथ तो घर वालों को इन्फॉर्म करके जाएंगे। रूबी जी का ये सब कहने का मतलब ये था कि हम तो अनजान थे कि वो कहाँ कहाँ लेकर जाता है। तो वहाँ भी इन्होंने अपनी बेटी को क्लीन चिट दिया कि हमारी बेटी तो नादान मासूम है, यही लेकर उसको यहाँ वहाँ चला जाता था। नैनू तो फीडर पीती हुई बच्ची है छोटी सी, उसको कहीं ले जाने से पहले इनको बताना ज़रूरी था, डीडी को और रूबी जी को। एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ ढोंगी है और ये एक दूसरे के साथ ही सही है। ना वो बच्चा है ना ये बच्ची है, दोनों एक नंबर की झूठे ढोंगी और मक्कार हैं। जो लोग नैनू के हस्बैंड को आला ज़र्फ़ आदमी कह रहे हैं कि उसने नैनू को बर्दाश्त किया, ऐसे आदमी को मैं आला ज़र्फ़ नहीं कहती हूँ। ऐसे आदमी मेरी नज़र में बेगैरत होते हैं। देखिए, प्यार अपनी जगह है, इज़्ज़त अपनी जगह है। नैनू ने किसी बात पर एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी गलती है, उससे कोई गुनाह हुआ है। अगर सच में ये लौट कर भी आया है, नैनू ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये अपने पाँव के नीचे, ऑलरेडी पाँव के नीचे इसको रखा हुआ है और भी पाँव के नीचे दबा कर रखेगी। तो ऐसे रिलेशनशिप को बचाकर एक बच्चे के खातिर उस घर में जब लड़ाई झगड़े तनाव 24 घंटा रहेगा तो बच्चे के दिमाग पर क्या असर करेगी, बच्चे को क्या सीख मिलेगी या बच्चे की कैसी परवरिश होगी? कुछ लोगों ने कहा कि आज का स्टेटमेंट देते हुए शाहरुख रो रहा था। देखिए, मुझे तो नहीं पता चला रो रहा था,
हाँ, चेहरे से अपसेट ज़रूर लग रहा था, सैड लग रहा था। अब रो रहा था इस बात का मुझे नहीं पता। रही घर में रूम में अंधेरे की बात, तो शायद उसके घर में सनलाइट नहीं आता है, लाइट ऑफ करके वो बैठा हो, इस वजह से अंधेरा लग रहा था। बाकी अगर वो रो भी रहा था, मैं ये कहती हूँ, अगर वो रो भी रहा था, रो रो कर स्टेटमेंट दे रहा है, अपने कोई करेक्टरलेस बना रहा है, अपने ऊपर ही सारे इल्ज़ामात ले रहा है, अपने आप को ही गुनहगार बोल रहा है, अपने आप को झूठा साबित कर रहा है, तो हम लोग जो व्यूवर्स है या रिएक्शनिस्ट है, हम क्या कर सकते हैं? खुद सबूत दे रहा है दुनिया के सामने कि मैंने बदला लेने के लिए, मैंने रिवेंज लेने के लिए ये सब किया है, तो कोई और कुछ क्या कर सकता है? तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करना ही बेकार है। कौसर के लिए हम आवाज़ उठाते रहे, क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कौसर खुद भी नहीं चाहती थी कि कुछ करे, क्योंकि कौसर को वो लोग पे करते थे खामोश रहने के लिए, कि तुम खामोश रहो और अपना काम करती जाओ, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। तो उसी तरह जैसे कौसर के लिए कुछ नहीं कर सके, इसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। और कौसर तो चलो एक औरत है, एक विलेज की औरत है, मजबूर है, बाप भाई उसको मुंह खोलने शायद नहीं देते हैं, उसको इतना सब चीज़ें नहीं आता, लेकिन ये तो आदमी है, इसको तो हर चीज़ का पता है। मैंने तो सुना ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ये फेक बना लेता है, ये मतलब ये एडवांस लेवल का है। सादा 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 सिर्फ चेहरे को देखकर और इसका बकरे की तरह लेलापन देखकर हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सादा है। लुक पर बिल्कुल मत जाए। देखिए, जिस आदमी में इज़्ज़त नफ्स नहीं, जो अपनी बीवी को कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसको कैद कर लो, उसको जलील करो, उसको ज़िंदगी जीने नहीं दो, उसकी आज़ादी छीन लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। गलत तरीके से बातों को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर एक आदमी देख रहा है मेरी बीवी ज़्यादा ही आज़ाद हो रही है, फ्री हो रही है, तो पहले दिन ही उसको थोड़ा उस चीज़ से रोक लेना चाहिए, तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। ये नहीं बोल रहे हूँ कि गालियाँ दो उसको, उसको रोक लो, घर पे ताला लगा दो, उसकी आज़ादियों को छीन लो, ऐसा नहीं, लेकिन तरीके से उस चीज़ को रोका जा सकता था। लेकिन ये जो आदमी है नैनू का हस्बैंड, ये तो हर जगह ऐसे मुंह बना के जैसे कोई नौकर हो, नौकर समझते हैं आप लोग, नौकर नौकर की तरह, बस वो इसकी इंसल्ट भी कर रही होती थी ऑन कैमरा, की हंस रहा होता था। मतलब इतना अजीब लगता था मुझे। देखिए, जिस घर के मर्द इतने ढीले किस्म के होते हैं ना, उस घर की औरतें ऐसे ही होती है। और इन लोगों का तो रिकॉर्ड है, माँ बेटी सबके, कि इन्होंने यही कारनामे किया है शादीशुदा होते हुए। और इनकी आदमियों पर तो मैं क्लैपिंग करूँगी। दूसरे दूसरे आदमियों के पास इनकी बीवियाँ चली जाती है, रह लेती है, फिर वापस आती है, और ये आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नैनू के जो वालिद है अकबर साहब, उनको ही ले लें। रूबी जी ने शादी कर ली, रूबी जी ने बोल दिया निकम्मा था, जुआ खेलता था, कितना कुछ इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। मतलब सच ही लगाया होगा, क्योंकि इस ख़ानदान के मर्द बेकार हैं, मतलब काम वाम नहीं करना चाहते वो लोग, बीवियों के पैसों पे ही पलना चाहते हैं। तो उन्होंने भी चलो सच ही अगर रूबी जी ने बताया, फिर भी एक बदनाम तो किया है ना। लेकिन देखिए, आज भी रूबी जी के लिए उनका दिल में प्यार मोहब्बत कितना सारा है। वो तड़पते हैं कि किसी तरह रूबी मेरे पास लौट आए। उनका दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जितना कुछ अंदर है ना, वो रूबी जी का नाम लेता रहता है कि लौट आओ मेरे पास, लौट आओ मेरे पास। ये तो रूबी जी एक जगह टिक नहीं सकती है। पहले अकबर जी को छोड़ा, खुला लिया शायद उनसे, उसके बाद दूसरे को शादी की डॉक्टर अमीन से। आप देखें, डॉक्टर अमीन बेचारे को भी छोड़ के आके यहाँ बैठ गई है। मतलब दुनिया के सामने, अपने बच्चों के सामने आपने शादी किया है, तो अपने शौहर को छोड़कर आकर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बहुत लोग कहते हैं रूबी जी सपोर्ट कर रही है नैनू को, तो रूबी जी तो करेगी सपोर्ट, कौन से मुंह से वो कुछ बोलेगी? रूबी जी ने भी तो यही सब चीज़ें किया ना, शादीशुदा होते हुए इधर चक्कर उधर चक्कर। अल्लाह मुझे माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया है, मेरे बोलने से पहले लोग और बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, ये सब चीज़ें तो वो कर चुकी है, तो वो कैसे बेटी को रोके? वो तो इतनी बदतमीज़ बोल दे कि तुमने तो अपने टाइम पे इससे ज़्यादा किया था, तो मुझे क्यों रोक रही हो? तो इसलिए इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बचपन में इनको नहीं रोका गया है। दीन, ईमान, नमाज, इबादत से इनका कोई लेना देना नहीं। जब दिल चाहता है सर पे दुपट्टा डाल देते हैं, जब दिल चाहता है माँ बेटी दोनों दुपट्टा उतार कर ऑन कैमरा बिना दुपट्टे के आ जाते हैं। मैं तो माँ को देखकर भी हैरान हो जाती थी कि माँ को भी इतना तमीज़ तहजीब नहीं है कि सर पे दुपट्टा रखूँ, सीने पे दुपट्टा रखूँ, नहीं, वो भी उतार के ही आती है कई बार।
शाहरुख के सामने तक जो नैनू की वालिदा है दुपट्टा नहीं रखती है सीने पर, मतलब दामाद है आपका, उसके सामने तक आपकी सीने में दुपट्टा नहीं होता है। अजीब बात है। मतलब शर्म, हया, नमाज, इबादत, इज्जत, गैरत, हर चीज़ से ये लोग दूर है। जब जो चीज़ इनका दिल चाहता है ना, ये लोग वही काम करते हैं। इनका दिल होता है ना कि अब हमारे हस्बैंड से हमारा दिल भर गया, तो ये कहीं भी इधर उधर घूमने फिरने निकल पड़ते, किसी के साथ भी, किसी और आदमी के साथ भी घूमने फिरने चले जाते। इनका रिकॉर्ड है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। इनके पास्ट को जाके देखे, नैनू के बड़े बूढ़ों के पास्ट को जाके देखे, सब आप लोग को मिल जाएगा। जितने बेगैरत आदमी इस ख़ानदान के हैं, चाहे वो अकबर ख़ानदान हो चाहे यासीन ख़ानदान हो, मैंने ना सुना है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बेगैरत मर्द देखे हैं। इनके सारे मर्द इतने ही बेगैरत, इनकी बीवियां इनको भरे बाजार नंगा करती है, पूरे कपड़े इनके उतार कर रख देती है, लेकिन फिर वो वही के वही उनके पीछे लैला बनकर घूम रहे होते बकरे की तरह मैं करते हुए। तो डे वन से जब से नैनू और इसके सो कॉल्ड हस्बैंड की ये स्टोरी चल रही है ना, मैंने कभी नैनू को तो मैं वैसे ही नहीं सपोर्ट करती हूँ, इसकी तो हरकतें मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। बहुत ही छिचोरी चीप किस्म की हरकतें करती, चाहे हंसे चाहे बोले कुछ भी करे ना, चीप लगती है बिल्कुल मुझे। और ये जो इसका सादा सा आदमी है, जो इसको सादा कहते हैं ना, ये भी नंबर वन मतलबी है। इस वजह से मैंने इसको डे वन से कभी सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता था एक ना एक दिन इन्होंने फिर एक हो जाना है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि किसी हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाए, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सबसे अगर नापसंदीदा कोई चीज़ है ना, वो है तलाक। तो कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि किसी और का तलाक हो जाए, लेकिन जिस तरह ये लोग सोशल मीडिया में आके एक दूसरे को नंगा करते हैं, गंदा करते हैं, उसके बाद फिर मजबूर होकर बोलना पड़ता है कि अगर तुम लोग ड्रामा नहीं कर रहे हो तो साइड में हो जाओ। अल्लाह ताला ने तो हक औरत को भी दिया है, मर्द को भी दिया है कि बेइज्जत करने से एक दूसरे को, ज़िल्लत देने से एक दूसरे को बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ अलग हो जाओ। ये इतना खुदगर्ज है। जब जब मैं इसकी ब्लॉग में इसकी माँ को देखती हूँ ना, मुझे बड़ा तरस आता है उस औरत पर, बड़ा तरस आता है शाहरुख की माँ के ऊपर, क्योंकि उस बेचारी को मैंने कभी किसी हंगामे में, कभी किसी की बातों में, कभी किसी के लिए एक वर्ड बोलते हुए भी नहीं सुना। मतलब इस पूरे ख़ानदान, जो अकबर यासीन ख़ानदान की बूढ़ी बूढ़ी औरतें ना, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ये औरत जो है जिसको हम इज़्ज़तदार औरत कह सकते हैं। लेकिन इस शाहरुख ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उस बेचारी को भी डेली अपने ब्लॉग में लेता है। क्यों लेता है? व्यूज़ के लिए लेता है, क्योंकि इसकी माँ को सब पसंद करते हैं, क्योंकि सच में औरत बहुत सादी है, बहुत ही सादी सी सिंपल सी औरत है। लेकिन इसने उस बेचारी को भी इस्तेमाल किया। इससे पहले क्यों नहीं दिखाता था अपनी माँ को? माँ तो इसी की है ना, पहले भी थी अब भी है, तो अब क्यों दिखाता है? उससे पहले भी तो ये ब्लॉग वगैरह बनाता था, वो बेचारी इससे मिलने भी जाती थी तो ये सही से बात भी नहीं करता था, ये बात तक नहीं करता था। तो अब क्यों दिखा रहा है? तो ये भी सेल्फिश नंबर वन है। तो ये भी अपने माँ को ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहा था अपने ब्लॉग में दिखा दिखा कर। और ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग एक बहुत पक्के घर में हुई है। मतलब नैनू के साथ ये रहा है 4 साल या 5 साल या पता नहीं कितने साल, मुझे नहीं पता। तो आप सोचे कि इसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई होगी। अब इसने तो क्लीन चिट दे दिया उसको, लेकिन नैनू का रिकॉर्ड तो हम सबको पता है। और नैनू ने खुद अपने मुंह से, अपनी इस प्यारे प्यारे मुंह से आकर नैनू ने बताया था कैसे वो 1 महीना के लिए भाग गई थी, कैसे उस लड़के ने इसको धोखा दिया था। पूरा 1 महीना उसके साथ रहकर ये वापस आई थी, और ये किसी और के निकाह में थी, मतलब शादीशुदा औरत थी। सिर्फ और सिर्फ वो बेचारा सऊदीया में था, मतलब उसके पीछे इसने ये कारनामे किए हुए थे। अपनी माँ की स्टोरी भी बताया था। उस टाइम मैंने भी बहुत एतराज़ किया था कि अपनी गंदगी तुमने बताया, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बताने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते, इनकी इज्जत को नहीं लगती है। उस टाइम पे भी ना रूबी जी को बुरा लगा, ना किसी को बुरा लगा, सबको अच्छा लगा, क्योंकि व्यूज़ आ रहा था इनको। मुझे नहीं बोलना था इस मैटर पर, लेकिन नैनू जैसी छिचोरी औरतों को बर्दाश्त करना मेरी बस की बात नहीं। लोग छोटी बाजी पर बोलते हैं, मुझे लगता है ये नैनू उसकी भी उस्ताद है। शाहरुख को जब दुनिया के सामने आकर माफ़ी मांगनी थी, खुद को गंदा दिखाना था, खुद ख़राब है बताना था, खुद लूज करेक्टर है बताना था, खुद की ताल्लुकात किसी और के साथ है बताना था, तो इतने ड्रामे करने की यूट्यूब में क्या ज़रूरत थी? मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है कि भैया तुमने जब उसी के साथ रहना था, उसके बिना तुम्हारा
खाना पीना जीना दुश्वार है। तुम ये भी बोल रहे थे बार बार आकर, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगा। सब डरे हुए थे तुम्हारे लिए। जब तुमने इतने ड्रामे किए थे तो क्यों किए थे ये सब? जब तुम्हें एक औरत को मनाना ही था, उसके पाँव पकड़ने थे, तो फिर तुमने इतने ड्रामे क्यों किए? व्यूवर्स के सर को क्यों चाटा, दिमाग को क्यों चाटा? शाहरुख कह रहा था 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया। अब ये 2 महीने के अंदर इसके इस सबूत के बिना पर जो इसने अपने मुंह से बोला वो रिकॉर्डिंग रख कर अगर वो लोग खुला ले लेते हैं, अगर ले लेते हैं और इसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कायर आदमी है। कायर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर नैनू 2 महीने बाद इसको किक मार दे, लात मार दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, ये किस मुंह से आएगा और क्या कहेगा? क्या दोबारा लोगों को कहेगा कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, मुझे अपना घर बचाना था? चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं डीडी के बारे में। डीडी ने फ़ोटोज़ की बात किया कि सिर्फ नैनू का ही नहीं, रूबी जी और सानिया का फ़ोटो भी सेल करता था शाहरुख, नैनू का सो कॉल्ड हस्बैंड। हंस हंस के मेरा पेट दुख गया ये सुनकर कि रूबी जी की फ़ोटोज़ भी सेल करता था। सच में? और ये फ़ोटोज़ ख़रीदता कौन था शाहरुख से? घर में आकर कोई फ़ोटो लेगा, नॉर्मल फ़ोटो ही लेगा ना, या घर में दूसरा आदमी को रख कर ये लोग आदिवासियों की तरह रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे? पहले तो दीदी मेरा ये जवाब दो, तुम्हारी जो माँ बहनें थी जिनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर करके वो बेचता था, चलो बीवी है उसकी, वो तो पता नहीं कैसे सोती थी नहीं सोती थी, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि शर्म आया तो आप लोगों में है नहीं। लेकिन आपकी जो माँ और बीवी थी वो कैसे सोते थे? क्या वो आदिवासियों की तरह रहते थे, नेचुरल ब्यूटी में अपने घर में घूमते फिरते थे, कुकिंग क्लीनिंग ये सब करते थे, और रात को भी अगर सोते थे हर कोई नाइट सूट या जो पाकिस्तानी है शलवार कमीज़ या फिर मैक्सी हो जाता है, ये सब पहन के लोग सो जाते हैं। तो ये लोग कैसे सोते थे और किस तरह का फ़ोटोज़ शाहरुख क्लिक करता था और सेल करता था, थोड़ा ये भी तो बता देते। रूबी जी तो चलो शाहरुख के साथ ही शायद एक कमरे में सोती थी जब ये सऊदीया गई हुई थी नैनू, लेकिन क्या सानिया अपना बेडरूम भी लॉक नहीं करती थी, खुला रखती थी कि कोई आओ आकर मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो? ऐसे फ़ोटोज़ से मुझे याद आया, ये तो शौकीन लोग हैं, ये खुद अपने फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। बड़ी बाजी का जो देवर था अरबी, उसको पैसे देना था डीडी ने और डीडी के पास पैसे नहीं थे, तो नैनू जी मैदान में आ गई, नैनू जी फील्ड में आ गई कि मेरा भाई पैसे नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल कर शूट करके दूंगी। और उन्होंने बहुत ही आदिवासियों की तरह, आदिवासी मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि वो अधनंगे रहते हैं, तो इन्होंने भी उसी टाइप के बहुत ही खुले खुले, मतलब अब मैं क्या मुंह से बोलूँ, आप लोग खुद समझदार है, उस तरह का फ़ोटोज़ क्लिक करके बड़ी बाजी की देवर जो अरबी है उसको दिया था कि डीडी पैसे नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मेरे फ़ोटोज़ ले लो इस टाइप के उल्टे सीधे और इनसे काम चलाओ। तो क्या डीडी आपकी माँ और आपकी बीवी घर में जंगली आदिवासियों की तरह रहते हैं? ज़रा ये भी तो जवाब दीजिएगा। इस ख़ानदान जैसे लोग मैंने ना सुना है, ना देखा है, ना देखने की ख्वाहिश रखती हूँ। ये जंगली आदिवासियों से भी अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला सबको इन लोगों से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक इनको हिदायत की ज़िंदगी दे, इनकी औलादों को हिदायत की ज़िंदगी दे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।